Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period I can start the fifth chapter division and some of the warm up and meaning of a division. Okay, meaning of a division. So this chapter next point is terms related to division. Okay, आज हम देखने वाले हैं terms related to division. So in a division sum, okay. In a division sum, the number to be divided is called the dividend. Okay, जिस नंबर को हम डिवाइड करने वाले हैं उसको कहते हैं डिविडेंड. ओके, लाइक दैट 114 इज अ डिविडेंड, यानी इस नंबर को हम डिवाइड करने वाले इसलिए इसको हम डिविडेंड कहते हैं. द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिविजर. ओके, और जिस नंबर से इसको डिवाइड करने वाले हैं वो है 8, तो वो है डिविजर. वो क्या है? डिविजर. The result obtained on division is called the quotient. Okay, the result obtained on division मतलब ये कितने से डिवाइड हो रहा है. ओके, लाइक दैट 14, so is quotient. इसको हम कहते हैं quotient. And the number which is left undivided is called the remainder. Okay, और जो undivided part होता है कि जो डिवाइड नहीं होता है वो होता है रिमाइंडर. ओके, तो look at the example on the right side, like that 114. Okay, that is 114 divided by 8. Okay, तो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखिए 8 का टेबल आपको आना जरूरी है. ओके, अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाला है. सो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16. ओके, सो 11, तो 8 2 जा 16 होता है, मतलब 11 से ग्रेटर देन नंबर है, तो हम 8 1 जा 8 लेंगे. ओके, 8 1 जा 8. ओके, 11 में से 2 की पेयर बना के आप इसको 11 से माइनस करो तो आप यहाँ पे लिखोगे 3. ओके, और ये जो 4 है इस 4 को आपको क्या करना है? नीचे लाना है. ओके, हो गया 34. ओके, 114 से हम सीधे 34 पे आ गए. सो 8 4 जा 32. 8 4 जा 32. इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 माइनस 2 2. ओके, 3 माइनस 3 0. ये 2 जो आया है ये 2 अनडिवाइडेड पार्ट है. ओके, मतलब 114 में से ये 2 जो है ये अनडिवाइड पार्ट है. ओके, अभी देखिए इसको हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट. ओके, इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट. और ये क्या है? 114 डिविडेंड. ओके, ये है डिविडेंड. और 8 जो है वो है डिविजर. ओके, 8 जो है वो है डिविजर और 2 जो है वो है रिमाइंडर यानी बाकी. तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वोशिएंट है इसको हम भागाकार कहते हैं. ओके, इसको हम भागाकार कहते हैं. और डिविजन जो है उसको हम भाज्य कहते हैं. ओके, यानी भाग देने वाली जो संख्या होती है. और डिविजर जिससे हम भाग दे रहे हैं, ओके, भाग देने वाली संख्या उसको डिविजर, उसको कहते हैं भाजक. ओके, और रिमाइंडर जो होता है वो होता है बाकी. ध्यान में रखना. अभी इसको अगर हम देखते हैं तो हाउ टू चेक दिस डिवीजन. ओके, इस नंबर को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं? तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है? डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट. ओके, डिविजर. ओके, चेकिंग द डिवीजन में सबसे पहले ओके डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट. डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, ये फॉर्मूला है. अगर हम इस डिवीजन को चेक कर रहे हैं, मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए ये होता है. और आपको मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू डिविडेंड. ओके, यहाँ पे मिलेगा आपको डिविडेंड. मतलब क्या है कि डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. मतलब 14 प्लस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो आपको 114 आंसर आना चाहिए. ओके, सो डिविजर 8
एंड मल्टीप्लाई बाय 114. ओके, प्लस क्या करना है, रिमाइंडर क्या है 2. सो फर्स्ट सॉल्व अ मल्टीप्लिकेशन. ओके, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है. तो बॉडमॉस रूल ध्यान में रखना. ओके, बॉडमॉस रूल क्या होता है. ओके, ये इस तरीके से. ओके, अभी यहाँ पे देखिए बॉडमॉस ब्रैकेट ऑफ. ओके, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन. ओके, तो ये बॉडमॉस रूल है, इसको ध्यान में रखना. 8 4 जा 32. ओके, 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3. ओके, 11 1 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 1. सॉरी, 8 1 जा 8. ओके, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 प्लस 3 11. ओके, सॉरी 14 चाहिए था यहाँ पे. 8 4 जा 32. ओके, 3 कैरी, देन 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. ओके, 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3 112 प्लस 2. ओके, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 112 प्लस 2 इज इक्वल टू 114. तो ये आपको मिल गया डिविडेंड. ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है. सो अवर आंसर इज करेक्ट. मतलब हमने जो डिवीजन ये सॉल्व किया है ये करेक्ट है. ओके, एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक दैट 248. ओके, 248 देन डिवाइड बाय 3. ओके, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है. तो 3 से डिवाइड करने के लिए देखिए. ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. मतलब 24 से बिलो जो नंबर है वो आपको लेना है. मतलब 24 के नज़दीक वाला जो नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे लेना है. ओके, तो 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21. ओके, सो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24. ओके, 3 8 जा 24. तो ये हो गया 0 0. फिर 8 को नीचे लाना है. ओके, 8 को नीचे लेने के बाद 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. अब यहाँ पे आएगा 2. तो 2 अनडिवाइडेड पार्ट है, क्वोशंट, डिविजर, डिविडेंड एंड रिमाइंडर. ओके, सो 82 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6. ओके, एंड 3 8 जा 24. ओके, देन आपको करना है प्लस 2. तो आपको मिल जाएगा 6 प्लस 2 8 4 एंड 248. ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था. तो ध्यान में रखना, डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. ओके, उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. सो व्हेन any number is divided by 1, the quotient is the number itself. okay, quotient is the number itself. अभी यहाँ पे देखिए कि किसी भी नंबर को आप 1 के साथ अगर डिवाइड कर रहे हैं. ओके, 1 के साथ अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, लाइक दैट 62. ओके, डिवाइड बाय 1. ओके, हमने लिखा है 62 डिवाइड बाय 1. अभी इस 1 के साथ आप डिवाइड कर रहे हो. ओके, 1 से सभी को डिवाइड कर रहे हो. तो इस समय क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में जो नंबर होता है, ओके, वही उसका आंसर होता है. ओके, नंबर इटसेल्फ. व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ. ओके, 1 2 जा 2 एंड 1 6 जा 6. ओके, आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, 1 से अगर किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज उसका आंसर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ. ओके, तो इस तरीके से 126 डिवाइड बाय 1, सो आंसर इज नंबर इटसेल्फ 126. ओके, 246 डिवाइड बाय 1, सो ऑलवेज आंसर इज नंबर इटसेल्फ 246. ओके, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं अभी. व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 0,
द क्वेश्चन इज 1. ओके, मतलब किसी नंबर को सेम नंबर से हम अगर डिवाइड कर रहे हैं, ओके, किसी नंबर को, जीरो को छोड़ के, हाँ ध्यान में रखना, जीरो को छोड़ के, जीरो इट इज नॉट अ नंबर, ध्यान में रखना, जीरो इट इज नॉट अ नंबर. सो किसी भी नंबर को व्हेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, ओके, लाइक दैट 62 डिवाइड बाय 62. ओके, 62 को हमने 62 से डिवाइड किया है, तो इस समय क्या होता है कि इसका जो आंसर होता है वो 1 होता है. ओके, क्वेश्चन इज 1. किसी भी नंबर को सेम नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, लाइक दैट 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1. 6 1 जा 6. ओके, सो 1 इज अ क्वेश्चन, ध्यान में रखना, 1 इज अ क्वेश्चन. तो ये हुई सेकेंड प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया. ओके, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ. ओके, then when any number is divided by itself except 0 the question is 1. ओके, जीरो को छोड़ के, मतलब किसी नंबर सेम नंबर को सेम नंबर से, मतलब उसी नंबर को 62 लाइक दैट 62. ओके, 62 डिवाइड बाय 62, मतलब एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो आपका ऑलवेज आंसर क्या रहेगा 1. ओके, मतलब ये भूलना नहीं चाहिए. ओके, मतलब 32 है तो 32 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 1. ओके, 32 1 जा 32. तो ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है. थर्ड है व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ओके, एक्सेप्ट 0 द क्वेश्चन इज ऑलवेज 0. ओके, व्हेन इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0. ओके, अभी यहाँ पे देखो कि व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, कि किसी नंबर को हम 0 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज उसका आंसर क्या रहेगा 0. बट डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउ. ओके, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउ. सो 58 डिवाइड बाय 0, सो ऑलवेज आंसर इज 0. मतलब किसी भी नंबर को हम 0 के साथ अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर आपको 0 ही लिखना है. ओके, तो ये ध्यान में रखना. उसके बाद कुछ क्विक असेसमेंट यहाँ पे हम देखने वाले हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हो. ओके, सबसे पहले जो दिया है 5628. ओके, 5628 डिवाइड बाय 1. आपको पता है कि 1 की प्रॉपर्टी क्या है डिवीजन में. ओके, मतलब किसी नंबर को हम 1 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर इटसेल्फ उसका आंसर होता है, मतलब 5628 उसका क्या होगा आंसर. ओके, ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड अगर हम सॉल्व करते हैं तो सेकेंड देखिए 2386. ओके, डिवाइड बाय डैश है. ओके, और उसके बाद आंसर दिया है आपको 2386. तो नंबर इटसेल्फ आंसर आया है, मतलब डिवाइड क्या होगा 1. ओके, इसलिए 2386 आया है. उसके बाद देखिए थर्ड नंबर 0 डिवाइड बाय 528. ओके, तो 0 की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है. किसी नंबर को आप 0 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो उसका आंसर क्या रहेगा 0. ओके, और एक लास्ट है. अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले डैश दी गई है, उसके बाद डिवाइड साइन है, और उसके बाद है 39,150 और आंसर में है 1. ओके, अभी 1 आंसर कब आता है, सेम नंबर को सेम नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तब. ओके, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तब. द नंबर इटसेल्फ बाय डिवाइडेड सेम नंबर, सो क्वेश्चन इज 1. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज 1. सो 39,150 डिवाइड बाय 39,150 इज इक्वल टू 1. ओके, तो ये हो गया आपका क्विक असेसमेंट. उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले डिवाइडिंग बाय अ 1 डिजिट नंबर. ओके, डिवाइडिंग बाय अ 1 डिजिट नंबर. सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल 1 में डिवाइड 649 बाय 7. ओके,
649/7। तो आपको इसको सॉल्व करना है। 649 डिवाइड बाय 7। ओके, अभी आपको 7 का टेबल आना जरूरी है। ओके, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 7 के टेबल में 64 नहीं आता है, लेकिन 64 से पहले नंबर जो भी आता है, मतलब 64 के नज़दीक जो नंबर रहेगा वो नंबर आपको लेना है। ओके, तब आप डिवाइड कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम 7 9 63 लिखते हैं, ओके, तो 64 के नज़दीक है। ओके, ध्यान में रखना, 7 8 56 एंड 7 9 63। सो 7 9 63, 4 minus 3 1, okay, then 0 and 9 right now below 19. Okay, so 7 2 14. Okay, 7 2 14, 9 minus 5, sorry, 9 minus 4 5, then 0. So remainder is 5. Remainder is 5. Then dividend is 649, divisor is 7 and quotient is 92. ओके, हाउ टू चेक दिस आंसर? सो मैंने बताया है डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। ओके, डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आप देख सकते हो 7, ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय 92, 7 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 5 इज इक्वल टू, ओके, अभी यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आंसर आपको दिखाई देगा। ओके, 7 2 14, ओके, 1 कैरी, देन 7 9 63, 63 प्लस 1 64, ओके, 644 प्लस 5, ओके, सो 649। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये ध्यान में रखना। ओके, ये एक बताया मैंने आपको। उसके बाद है डिवाइडिंग 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर। ओके, अभी 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो आपको एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे 4589, ओके, देन डिवाइड बाय 6, ओके, डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे देखिए 6 7 ओके 45 है ना, तो 2 की पेयर हम यहाँ पे बनाते हैं, 2 की पेयर हम यहाँ पे बनाते हैं। तो 6 7 42, ओके, 6 7 42, 5 minus 2 3, ओके, 5 minus 2 3, then 4 minus 4 0, then 8 as it is, 8 as it is, then make a number 38, okay, so 6 6 36, 6 6 36, so 8 minus 6 2, okay, 3 minus 3 0, then 9 as it is right now below 29, okay, so 6 4 24, okay, 6 4 24, so 9 minus 4 5, okay, 2 minus 2 0, so 5 is a remainder, okay, so 5 is a remainder. Then first consider the 1000 place, okay, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंसिडर द 1000 प्लेस, द डिविजर 6 डज नॉट डिवाइड इनटू द फर्स्ट फिगर 4 ऑफ द डिविडेंड एज 6 ग्रेटर देन 4, सो कंसिडर द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द डिवाइड। और उसके बाद देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। 764 हो गया। उसके बाद रूल आपको पता है चेक करने के लिए, टू चेक द आंसर वी यूज द रिलेशनशिप डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ओके, मतलब आंसर करेक्ट है या नहीं है ये आपको यहाँ से पता चलेगा, ओके। तो इसको हमने सॉल्व किया। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और लेने वाले हैं और वो है 7982, ओके, 7982 डिवाइड बाय 7, ओके। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट 7 है, डिवाइड हो रहा है, सो 7 1 7, ओके। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और यहाँ पे 9। अगेन आप 1 डिजिट से कर रहे हो तो ये 7 1 7 अगेन, ओके, 7 1 7 अगेन
देन 1, ओके। देन ये हमने यहाँ पे लाया, 8 को हमें नीचे लाना है, ओके। सो 7 2 जा 14, सॉरी 9 minus 7 2, ओके। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ओके। 7 4 जा 28 फुल्ली डिवाइड हो गया। 2 को हम नीचे लाएंगे तो ये आपका रिमाइंडर होगा, ओके, क्योंकि इसके बाद ये डिवाइड नहीं होता है। तो यही आपका 2 जो है, ये 2 आपका रिमाइंडर रहेगा। और ये जो 0 है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लाया था, ओके। 0 के सामने हमने इसको लाया था, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर एक 0 देंगे, ओके। और इसको 0 से माइनस करेंगे तो 2 आपका रिमाइंडर आएगा, ओके। तो ये आप ध्यान में रखना। इसको इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। 8 हमने यहाँ पे लिया, 2 हमने यहाँ पे लिया, 0 2 आ गया, ओके। डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एक 0 ऊपर देते हैं, ओके। एक 0 ऊपर देते हैं और फिर से आप चेक करके देख सकते हो। 7 डज नॉट गो इनटू 2, सो वी पुट अ 0 इन द क्वेश्चन एंड ब्रिंग डाउन 2, ओके। मतलब 7 से 2 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमने ऊपर 0 दिया था, ओके। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद और एक एग्जाम्पल है, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा नहीं, ओके, क्योंकि 22 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो मोर देन साइज इसका हो जाता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। इन एग्जाम्पल्स को आपको क्लास वर्क में सॉल्व करके देखना है, ओके। नोटबुक में सॉल्व करके देखना है। ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होते हैं, नोटबुक में आपको लिखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।